तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पेस्ट के 12 गार्डियन लॉर्ड्स के बारे में, जो रिमरू ने टेम्पेस्ट को प्रोटेक्ट और मैनेज करने के लिए बनाया था। जब रिमरू का साम्राज्य बढ़ने लगा और साथ ही नए एलिस और एनिमीज आने लगे, तब उसने 12 सबसे ताकतवर और भरोसेमंद सबऑर्डिनेट को कुछ स्पेशल टाइटल दिया था। रिमरू का मेन मोटिव था हर गार्डियन को एक स्पेसिफिक स्किल या पावर के बेसिस पर चुनना, ताकि हर एक गार्डियन एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। तो चलो देखते हैं कौन से सबऑर्डिनेट एज अ गार्डियन रिमरू को सर्व कर रहे हैं। एक बात और, मैं सभी गार्डियंस को उनके पावर लेवल के बेसिस पर रैंक करूंगा। तो इस लिस्ट के 12वें नंबर पे हैं ड्रैगन लॉर्ड ए हमारे सर गाबिरू। गाबिरू ड्रैगनोट स्पीसीज का एक लिजर्डमैन है जो पास्ट में लिजर्डमैन का कैप्टन भी रह चुका है। गाबिरू ज़्यादातर अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ऑर्क डिजास्टर आर्क में गाबिरू टेम्पेस्ट ज्वाइन करता है, जिसके बाद गाबिरू थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और बाद में डेवलपमेंट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में वेस्टा का साथ देने लगता है। अब चलिए जान लेते हैं गाबिरू की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़। गाबिरू के पास मूड मेकर, लॉर्ड ऑफ माइंड और साइकोलॉजी है, जिससे थॉट एक्सेलरेशन, स्पाइटल मैनिपुलेशन, डेस्टिनी अल्टरेशन, मल्टीलेयर बैरियर क्रिएशन एक्सेट्रा आते हैं। अब गाबिरो के पास कुछ ऐसे भी स्किल्स भी हैं जो एक लिजर्डमैन को बाय बर्थ मिलते हैं, जैसे ड्रैगन स्किन, सुपर सेंस, फ्लेम एंड लाइटनिंग ब्रेथ एक्सेट्रा। रिमरू को भी स्टार्टिंग में एज अ स्लाइम बाय बर्थ एब्जॉर्ब एंड डिजॉल्व मिला था। रेजिस्टेंस के नाम पर गाबिरू के पास एज यूजुअल पेन नलिफिकेशन, फिजिकल अटैक रेजिस्टेंस, स्पिरिचुअल अटैक रेजिस्टेंस एक्सेट्रा है। 11वें नंबर पे है एडलमैन एज अ गहीना लॉर्ड। एडलमैन एक अनडेड है जो पहले वेस्टर्न चर्च में एक हाई रैंकिंग प्रीस्ट था और गॉड ल्यूमिनस का बिलीवर भी था। एडलमैन सुना से हारने के बाद सुना का सबऑर्डिनेट बनने का प्रपोजल रखता है, लेकिन सुना एडलमैन को रिमरू के बारे में बताती है। बाद में एडलमैन रिमरू का सबऑर्डिनेट बन जाता है और रिमरू एडलमैन को लैब्रिथ के 60th फ्लोर का बॉस असाइन करता है। लेकिन एडलमैन रिमरू को एज अ गॉड वर्शिप करने लगता है, तो उसे पावर बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो होली मैजिक यूज कर पाता है और फिर 70th फ्लोर का बॉस बन जाता है। आगे चलकर एडलमैन 12th गार्डियन लॉर्ड में शामिल हो जाता है। अब चलिए जान लेते हैं एडलमैन की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। एडलमैन के पास नेक्रोमेंसी है, जिसके वजह से एडलमैन एक अनडेड आर्मी को समन कर सकता है जो बैटलफील्ड पर उसके लिए फाइट करती है। एडलमैन के पास जजमेंट ब्लास्ट भी है, जो एक ऐसी पावरफुल मैजिक अटैक है जो एनिमीज पर डायरेक्ट डैमेज करती है। साथ ही एडलमैन अनडेड होने की वजह से कर्सेस और कई मैजिकल अटैक्स को रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन एडलमैन की सबसे बड़ी ताकत उसका स्ट्रेटेजिक माइंड और उसके समन क्रिएचर हैं। वो एक अकेले वॉरियर से ज़्यादा बैटलफील्ड कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। 10वें नंबर पे है गिल्ड एज अ बैरियर लॉर्ड। गिल्ड ऑर्क लॉर्ड का बेटा है जो पहले ऑर्क डिजास्टर के रूप में एक विलन था। जब रिमरू ने उसे डिफीट किया, तब गिल्ड ने अपनी लॉयल्टी प्रूव की और रिमरू का एक भरोसेमंद सबऑर्डिनेट बना। बाद में गिल्ड टेम्पेस्ट को ज्वाइन करता है और गिल्ड डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बन जाता है। आगे चलकर रिमरू ने गिल्ड को उसकी अनमैच्ड डिफेंस एबिलिटीज के लिए बैरियर लॉर्ड का टाइटल दिया। अब चलिए जान लेते हैं गिल्ड की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। गिल्ड के पास आयरन वॉल डिफेंस है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साथ ही गिल्ड की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उसे हैवी अटैक्स में भी विथस्टैंड करने में मदद करती है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस एक्सेप्शनल है, जिससे वह ऑलमोस्ट किसी भी अपोनेंट को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। 9वें नंबर पे है कुमारा एस चमेरिक लॉर्ड, जो एक बीस्ट मैन है। कुमारा क्लेमैन को सर्व कर चुकी है एज अ मेंबर ऑफ 5 फिंगर्स। क्लेमैन के डेथ के बाद कुमारा कर्ज से आज़ाद हो जाती है। बाद में कुमारा को रिमरू टेम्पेस्ट में रिक्रूट कर लेता है। जब उसने देखा कि वो 20 लाइक स्ट्रेंथ का यूज़ कर सकती है और अपनी बैटलफील्ड कंट्रोल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकती है, तब रिमरू ने कुमारा को चिमेरिक लॉर्ड का टाइटल दिया।
और वो चिमेरिक लॉर्ड बन गई, जिसमें वो अपनी बॉडी को डिफरेंट बीस्ट ट्रीट्स से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब चलिए जान लेते हैं कुमारा की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। कुमारा के पास मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें वो अपने बीस्ट इंस्टिंक्ट्स का यूज करती है, जैसे इनहेंस स्ट्रेंथ, सुपर सेंसेस और स्पीड। वो अपने रीजनरेटिव हीलिंग के साथ क्विकली रिकवर कर जाती है। कुमारा का ब्रूटल और डायरेक्ट अटैक स्टाइल एनिमीज को क्विकली ओवरवेल्म करती है। 8वें नंबर पे है अपना और रिमरू का चहेता रांगा एज अ स्टार लॉर्ड। अब रांगा के बारे में तो लगभग सभी को पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक एनिमे नहीं देखा उन्हें बता दूं, रांगा एक डायर वुल्फ है। रांगा एक डायर वुल्फ है जो रिमरू का पहला पावरफुल एंड लॉयल सबऑर्डिनेट है, अगर गॉब्लिन्स को साइड में रखे तो। रिमरू की तरफ से रांगा को टेम्पेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए इनवाइट किया गया और उसे स्टार लॉर्ड का टाइटल दिया गया। यह टाइटल रांगा की इनहेंस्ड पावर को सिंबलाइज करता है, जिसमें उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। अब चलिए जान लेते हैं रांगा की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। रांगा की पावर्स बहुत ही डेडली है, जो उससे बैटलफील्ड पर एक माइटी वॉरियर बनाती है। सबसे पहले रांगा की स्पीड, जो डायरवुल्फ स्पीसीज इनहेरिट करती है। वो इतना फास्ट है कि वो किसी भी अपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकता है। जब उसे स्टार लॉर्ड का टाइटल मिला है तो उसके पास लाइट बेस्ड पावर भी मिलती है। इससे रांगा को लाइट बीम्स, स्टार बेस्ड एनर्जी अटैक्स जैसे स्टार बीम और स्टार स्पीयर का यूज करने की एबिलिटी मिलती है। यह अटैक्स डायरेक्टली एनिमीज को डैमेज करता है और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में भी काफ़ी यूजफुल है। 7वें नंबर पे है सियोन एज वॉरलॉर्ड। सियोन एक ओगर है जो पहले अपने कम्युनिटी में एक वॉरियर थी। ऑक्स द्वारा उनके विलेज को तबाह कर देने के बाद सियोन और बाकी के ओगर्स रिमरू से मिलते हैं। बाद में ऑर्क डिजास्टर के मरने के बाद सारे ओगर्स रिमरू के सबऑर्डिनेट बन जाते हैं। साथ ही सियोन रिमरू की पर्सनल सेक्रेटरी भी बन जाती है। सियोन गार्डियन लॉर्ड से पहले भी बिग फोर की मेंबर रह चुकी है। बाद में सियोन को वार लॉर्ड का टाइटल दिया जाता है, क्योंकि वो अपने अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ और बैटल स्किल की वजह से टेम्पेस्ट का प्रोटेक्टर बन गई थी। अब चलिए जान लेते हैं सियोन की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। सियोन का सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एंडोरेंस उसे ऑलमोस्ट इनविंसिबल बनाता है। वो अपने फाइटिंग इंस्टिंक्ट से ऑलमोस्ट हर फाइट जीत सकती है। सियोन का कॉम्बैट स्टाइल अनप्रिडिक्टेबल है और उसके ब्रूटल अटैक से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। इवन क्लेमैन का भी फट के 4 हो गया था वल्पुर्गिस में। 6वें नंबर पे है अल्टीमा एज अ पेन लॉर्ड। अल्टीमा एक प्राइमल डीमन है जो अपने सैडिस्टिक नेचर के लिए फेमस है। जब रिमरू ने उसे समन किया डियाब्लो की इनविटेशन के बाद, तो वो तुरंत उनकी सबऑर्डिनेट बन गई और टेम्पेस्ट के सबसे खतरनाक वॉरियर्स में एक भी बन गई। अल्टीमा की स्पेशल एबिलिटी पेन मैनिपुलेशन है, जिससे वो अपने अपोनेंट्स को फिजिकली और मेंटली तोड़ देती है। इसके अलावा उसके पास डेथ मैजिक और मास डिस्ट्रक्शन का पोटेंशियल है। रिमरू के लिए उसका लॉयल्टी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक बड़ी स्ट्रेंथ है और बैटलफील्ड पर वो एक टेरर का सिंबल है। साथ ही अल्टीमा ब्लैक नंबर्स की मेंबर भी है और चीफ प्रोसिक्यूटर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ टेम्पेस्ट। अब चलिए जान लेते हैं अल्टीमा की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। अल्टीमा के पास पेन मैनिपुलेशन का पावर है, जो एनिमीज को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर सकता है। उसकी डेथ कर्सेस वाली मैजिक भी काफ़ी डेडली है, जो ओपोनेंट को इंस्टेंट किल कर सकती है। वो बैटलफील्ड कंट्रोल करके एनिमीज को मेंटली ब्रेक करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। 5वें नंबर पे है करेरा एज मेंस लॉर्ड। करेरा भी एक प्राइमल डीमन है जो डिस्ट्रक्शन और केओस का दूसरा नाम है। रिमरू के समन के बाद करेरा अपने अनमैच्ड डिस्ट्रक्टिव पावर्स के साथ टेम्पेस्ट ज्वाइन करती है। उसका फोकस मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन पर होता है और उसकी डायमेंशनल मैजिक और एंटी मैजिक अटैक्स उसे और भी पावरफुल बनाती है। वो बैटल्स को एक एंटरटेनमेंट की तरह देखती है
लेकिन रिमरू के लिए वो एक हाईली इफेक्टिव और लॉयल वॉरियर है। अब चलिए जान लेते हैं करेरा की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़। करेरा की यूनिक एबिलिटी है कि वो किसी भी पावरफुल मैजिक को कैंसल या ऑब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे उस पर मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। करेरा की स्पेशलाइजेशन एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्शन है। उसकी मैजिक स्पेस मैसिव स्केल पर डिस्ट्रक्शन करती है और पूरी बैटलफील्ड को चुटकियों में वाइप आउट कर सकती है। करेरा का फाइटिंग स्टाइल एग्रेसिव है और वो हमेशा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन का एम रखती है, जिससे वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती है। चौथे नंबर पे है हम सबकी टेस्टोरोसा एज किलर लॉर्ड। टेस्टोरोसा भी एक प्राइमल डीमन है जो अपने एलिगेंस और डेडली कॉम्बैट स्किल्स के लिए जानी जाती है। जब रिमरू ने डीमन समन्स किया तब वो अपनी पावर उनको डेडिकेट करने वाली दूसरी प्राइमल डीमन थी, क्योंकि पहला तो अपना भाई डियाब्लो है। टेस्टोरोसा का फाइटिंग स्टाइल सोफिस्टिकेटेड होने के साथ साथ ब्रूटली इफेक्टिव भी है और वो अपने अपोनेंट्स को साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरह से तोड़ देती है। अब चलिए जान लेते हैं टेस्टोरोसा की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़। टेस्टोरोसा के पास डेथ मैनिपुलेशन है और यह एक ऐसी मैजिक है जो डायरेक्टली अपोनेंट्स की लाइफ एनर्जी को टारगेट करती है। वो अपने अटैक्स में पावरफुल टॉक्सिन्स का यूज़ करती है जो एनिमी को वीकेन और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। टेस्टोरोसा का फोकस हमेशा एफिशिएंट इनहाइलेशन पर होता है और बैटलफील्ड में वो रिमरू के लिए एक प्रीशियस एसेट है। अपनी ग्रेसफुल डेमिनर और डेडली एबिलिटीज़ के कॉम्बिनेशन की वजह से वो टेम्पेस्ट की एक मोस्ट डेंजरस गार्डियन है। तीसरे नंबर पे है बेनीमारू एज फ्लेम लॉर्ड। बेनीमारू एक ओगर ट्राइब का प्रिंस था जो ऑक्स अटैक के बाद रिमरू से मिला। तब से वो रिमरू का सबसे ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक जनरल और रिमरू का सबसे ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट है। बेनीमारू की ब्लैक फ्लेम मैनिपुलेशन और उसकी टैक्टिकल जीनियस उसे एक अनमैच्ड वॉरियर बनाती है। वो टेम्पेस्ट के मिलिट्री ऑपरेशन का लीडर भी है और रिमरू के एक ट्रू राइट हैंड की तरह काम करता है। उसका कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज़ उसे हर बैटल में जीत दिलाती है। अब चलिए जान लेते हैं बेनीमारू की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़। बेनीमारू की सबसे पावरफुल एबिलिटी है ब्लैक फ्लेम्स, जो सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एनिमीज की रिजनरेशन एबिलिटीज़ को भी नलीफाई करती हैं। बेनीमारू का स्वॉर्ड मास्टरी इम्प्रेसिव है और उसकी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स बैटलफील्ड में अनमैच्ड है। बेनीमारू रिमरू के लिए एक वार जनरल और फैमिली मेंबर की तरह है जो हमेशा उनका साथ देता है और टेम्पेस्ट की आर्मी का बैकबोन है। दूसरे नंबर पे है किलिंग मशीन जीजन एज मिस्ट लॉर्ड। जीजन जो पहले एक सिंपल इंसेक्टॉइड था, रिमरू के द्वारा पावर बूस्ट होने के बाद एक लेजेंडरी वॉरियर बन गया। उसका मिस्ट मैनिपुलेशन और इम्प्रेसिव डिफेंस उसके सबसे बड़े एसेट्स हैं। जीजन अपने एनिमीज को बैटलफील्ड पर कंफ्यूज करके उनकी मूव्स को एंटिसिपेट करता है और अपनी क्लोज कॉम्बैट स्किल से इजीली किसी भी को आसानी से हरा देता है। टेम्पेस्ट का एक लिविंग फोर्ट्रेस होने के साथ साथ वो रिमरू के लिए एक लॉयल प्रोटेक्टर भी है जो हमेशा टेम्पेस्ट की सेफ्टी का ध्यान रखता है। अब चलिए जान लेते हैं जीजन की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़। जीजन अपने एनिमीज को कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड करने के लिए डेंस मिस्ट का यूज़ करता है। ये मिस्ट उसके मूवमेंट्स को इनविजिबल बनाती है और एनिमीज को वल्नरेबल कर देती है। जीजन की डेडली बॉडी नियर इनविंसिबल है और वो ऑलमोस्ट हर तरह के फिजिकल और मैजिकल अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। जीजन की हैंड टू हैंड कॉम्बैट एबिलिटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ उसके एनिमीज को ओवरवेल्म कर देती है। अल्टीमेट स्किल इल्यूजन किंग मेफिस्टो एक एबिलिटी जो बैटलफील्ड को उसके कंट्रोल में ले लेती है और एनिमीज को इल्यूजन के थ्रू मेंटली और फिजिकली क्रश करती है। जीजन टेम्पेस्ट का एक अल्टीमेट गार्डियन है जो डिफेंस और ऑफेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो पहले नंबर पे है हम सभी के दिलों पर राज करने वाले डियाब्लो एज डेविल लॉर्ड। भाई के टाइटल में ही भौकाल है। एनीवेज डियाब्लो भी एक प्राइमल डीमन और रिमरू का सबसे पावरफुल और लॉयल सबऑर्डिनेट है। डियाब्लो अपनी पावर्स को सिर्फ रिमरू के लिए यूज करता है और
उसका डिवोशन अनमैच्ड है। उसके पास कैओस मैजिक ग्रेविटी मैनिपुलेशन है जिससे वो अपने एनिमीज को इम्बलाइज करके इनहाइलेट कर सकता है। वो रिमरू को एक डिवाइन फिगर की तरह वर्शिप करता है और उसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। रिमरू के लिए डियाब्लो का पावर और लॉयल्टी एक बड़ी स्ट्रेंथ है जो उसे उनका सबसे फॉर्मिडेबल गार्डियन बनाता है। अब चलिए जान लेते हैं डियाब्लो की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। डियाब्लो रियलिटी को मैनिपुलेट करके अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करता है। डियाब्लो के अटैक्स और स्पेल्स इतने रिफाइंड हैं कि वो एनिमीज को प्रिसीजन के साथ टारगेट करता है और मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम डैमेज करता है। डियाब्लो का सबसे बड़ा वेपन उसका माइंड है। वो अपने ओपोनेंट्स के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके हर सिचुएशन में रिमरू का अपर हैंड इंश्योर करता है। डियाब्लो रिमरू के लिए एक डिवाइन फिगर की तरह काम करता है और उसका लॉयल्टी और पावर उसे टेम्पेस्ट का सबसे फॉर्मिडेबल गार्डियन बनाता है। तो यह है दोस्तों मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो या ना करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।